नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त नीरज कुमावत और एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक रोमांच के सफर पर। दोस्तों, ये सफर एक बहुत ही खूबसूरत सफर होगा, तो आइए चलते हैं, इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दिन था 24 अप्रैल 1990। इस दिन एक ऐसे टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया जिससे ना सिर्फ नासा को, पूरी दुनिया को बहुत सारी उम्मीदें थी। दोस्तों, इस टेलीस्कोप का नाम दरअसल एक महान साइंटिस्ट एडविन हबल के नाम पे रखा गया, जिन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस बात को प्रूफ भी करनी थी और ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन मार्क थे पूरी दुनिया के मन में, जो अब स्पेस को लेकर खत्म हो जाते जब हबल को लॉन्च किया गया। हबल को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो टेलीस्कोप, सामान्य टेलीस्कोप साफ इमेज नहीं दिखा पाते थे, अगर हम एक ऐसे टेलीस्कोप को बनाकर अंतरिक्ष में ही भेज दें जो बहुत ही खूबसूरत और नजदीक से तस्वीरें दें, ताकि हमें ब्रह्मांड को समझने में आसानी हो सके। दोस्तों, देश और दुनिया की ये उम्मीदों पर पानी तब फिरा जब 1993 पर 3 साल बाद में, हबल को भेजे जाने के 3 साल बाद तक भी इमेजेस साफ नहीं आई। दोस्तों, पहले हबल की कहानी के बारे में जानते हैं। अगर मैं हबल की बात करती हूं तो पृथ्वी की सतह से 547 किलोमीटर दूर हबल को स्थापित किया गया और हबल पृथ्वी के एक दिन में 154 चक्कर लगा सकता था। और इसी के अलावा अगर मैं एक चक्कर की बात करती हूँ तो लगभग 95 मिनट में हबल पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता था। दोस्तों, 1993 तक भी हबल ने जब इमेजेस साफ नहीं भेजी, हबल ने जब इमेजेस भेजी तो वो इमेजेस कुछ इस तरीके की थी। एक सामान्य टेलीस्कोप भी ऐसी इमेजेस भेज सकता था। पूरी दुनिया का विश्वास, उनकी उम्मीदें टूट गई जब हबल ने ऐसी तस्वीरें भेजी। किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि हबल ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। क्या हबल की में किसी तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ? किसी को नहीं समझ आ रहा था। 1993 में इंजीनियर्स की एक टीम भेजी गई स्पेस के अंदर, ये जानने के लिए कि आखिरकार हबल में दिक्कत कहाँ थी। दिक्कत दोस्तों हबल में नहीं थी, दिक्कत थी हबल के उस मिरर के अंदर। ये उस तरीके से है जैसे हम किसी माइक्रोस्कोप में काम करते हैं और उसके लेंसेज जब ठीक से सेट नहीं होते हैं तो इमेजेस ब्लर आने लगती हैं। वैज्ञानिक जब वहां पर गए, उन्होंने उस मिरर को ठीक किया और ठीक कर वापस आ गए। 1993 तक जब ये सारी चीजें सही हो गई, तब बेसिकली अब वक्त था इतिहास रचने का। दोस्तों, 1994 में हबल ने दुनिया को एक बहुत बड़े सच से रूबरू करवाया। मेरे पीछे जो आप इमेज देख पा रहे हैं, बेसिकली वो इमेज है किसी एक गैलेक्सी की, और उस गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में होता है दोस्तों ब्लैक होल। अब तक दुनिया को जो ये पता लग रहा था, या दुनिया अब तक ये जानती थी कि ब्लैक होल ही है जो कि इन करोड़ों असंख्य गैलेक्सीज को बांध के रखता है, ये धारणा बिल्कुल गलत थी। दुनिया ने एक खोज की जो कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये है ब्लैक मैटर। ये ब्लैक मैटर, हबल ये कहता है कि ब्लैक मैटर कुछ इस तरीके से है जैसे कोई एक नकारात्मक शक्ति हो और वो दिखाई नहीं दे रही है पर अपना काम कर रही है। ब्लैक मैटर किसी उसी तरीके से काम करता है। ब्लैक मैटर बेसिकली ब्लैक होल के साथ मिलकर गैलेक्सीज को बांधने में मदद करता है। दोस्तों, ये चौंका देने वाली खोजें जो है वो जारी रही। 2001 के अंदर हबल ने एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया जिसका नाम था HD 209458b। ये खोज अभी थमी नहीं है। दोस्तों, सन 2004 के अंदर हबल ने ये तस्वीर नासा को भेजी, जिसने देश और दुनिया के अंदर खुशी की लहर दौड़ा दी, क्योंकि ये जो आपको मेरे पीछे तस्वीर दिखाई दे रही है, ये बेसिकली हबल की तस्वीर का नाम रखा गया अल्ट्रा डीप फील्ड। दोस्तों, इस तस्वीर में एक साथ 1000 गैलेक्सी से ज्यादा की तस्वीर साथ ले गई। मतलब एक तस्वीर जिसके अंदर 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज दिखाई दे रही है। हबल की खोजों के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हबल ने एक बहुत नायाब खोज भी की जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। हबल ने प्लूटो के 4 चंद्रमाओं को खोजा। इसी के साथ ही हबल ने बताया कि बृहस्पति किस तरीके से कोई धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से भी टकराया था। दोस्तों, इसी के साथ ही हबल ने सबसे पुरानी गैलेक्सी की खोज की और देश और दुनिया को यह बताया कि कैसे ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, दूर जा रहा है, क्योंकि ये गैलेक्सी पृथ्वी से धीरे धीरे दूर हो रही है। इसका तात्पर्य यह था कि एडविन हबल ने जो बताया था दुनिया को कि ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, उसकी पुष्टि हबल ने कर दी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हबल की ये नायाब खोजें जो हैं वो बहुत अच्छी लगी होंगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हबल को भेजे 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक हबल ने 10,000 से ज्यादा
रिसर्च पेपर तैयार किए हैं और 1.5 मिलियन से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस की हैं। एक ऐसा टेलीस्कोप जो वाकई इतिहास रचने के लिए बनाया गया था और वाकई उसने इतिहास रचा भी। दोस्तों ऐसी तमाम सारी वीडियोस, ऐसी तमाम सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहेंगे आप अड्डा 247 चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपनी दोस्त नीरज मैम के साथ हमेशा बने रहेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को मिलूंगी एक नए और रोमांच भरे सफर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आप अड्डा 247 एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, वहां अगर आप किसी भी सेगमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई भी बैच अगर लेना चाहते हैं तो आप कोड लगाएंगे Y698। अगर आप Y698 कोड लगाते हैं तो आपको हर कोड के अंदर आपको छूट मिलती है, भारी छूट 78% तक। तो इस कोड को आपको याद रखना है। इसी के साथ ही दोस्तों, मुस्कुराते हुए मुझे इजाजत दीजिए। मैं मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।